यूसुफ खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। क्रिकेट बुकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, भाजपा पार्षद पति जीतू सोनी सहित 6 गिरफ्तार। पुलिस कार्रवाई में 37 मोबाइल फोन सहित 4 लैपटॉप हुए बरामद। किराना व्यापारियों के साथ हुई सीएमएचओ की बैठक, स्वच्छता और गुणवत्ता संबंधी दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कार्यस्थल से दिन में 2 बार सेल्फी भेजे डॉक्टर्स, सरकार के इन नए नियमों का डॉक्टर्स ने किया विरोध। श्रद्धा और उत्साह से मनाई जाएगी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती। 13 अप्रैल को विशाल रैली का होगा आयोजन। शनिवार शाम पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई कर क्रिकेट बुकी चलाते भाजपा पार्षद पति जीतू सोनी सहित 6 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर बीएल मीणा की ओर से गठित विशेष टीम ने सूचना मिलने पर जंक्शन में कल्याण भूमि के पास एक किराए के मकान में क्रिकेट पर सट्टा लगाते 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से दर्जनों मोबाइल व 4 लैपटॉप बरामद किए। क्रिकेट बुकी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 जनों को गिरफ्तार किया है। जंक्शन में कल्याण भूमि के पास एक किराए के मकान में क्रिकेट बुकी चलाते 6 जनों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें भाजपा पार्षद पति जीतू सोनी शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 37 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप व अन्य एक्सेसरीज, क्रिकेट बुकी से संबंधित सामान भी जब्त किया है। एसपी कालूराम रावत के अपराध सहायक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि आईजी डॉक्टर बीएल मीणा की ओर से गठित विशेष टीम को क्रिकेट बुकी की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर आईजी की गठित विशेष टीम ने एसपी कालूराम रावत के अपराध सहायक धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में छापा मारा और क्रिकेट बुकी चलाते 6 जनों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि आईपीएल के मैचों पर बुकी चलाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से गांधीनगर निवासी वार्ड 38 महिला पार्षद के पति अमरजीत उर्फ जीतू सोनी, अरुण निवासी पंजाब, हैदराबाद निवासी सत्यपाल, पंजाब के डूमवाली निवासी पवनप्रीत, सुरेशिया निवासी ओम प्रकाश और सुनील को गिरफ्तार किया है। जंक्शन थाना में आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट, आईपीसी की धारा 420 व गैम्बलिंग एक्ट के सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं शहर में चर्चा है कि क्रिकेट बुकी पर पुलिस की इस कार्रवाई को शहर में 2 दिन पूर्व हुई जुए के खिलाफ कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें 4 जनों को गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है इस कार्रवाई में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध कार्रवाई करवाने में भूमिका निभाई है। वहीं रविवार को सिरसा पुलिस ने निकटवर्ती एलनाबाद में कार्रवाई करते हुए 7 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 7 जने हनुमानगढ़ से संबंधित हैं। पुलिस ने मौके से 18,100 रुपए की नकदी सहित 3 लैपटॉप व 39 मोबाइल तथा मिनी एक्सेंस एलईडी आदि बरामद किए हैं। आज शाम को श्रीमान आईजीपी साहब रेंज बीकानेर की जो टीम है, राजेंद्र गोदारा हेड कांस्टेबल, प्रवीण हेड कांस्टेबल, सुखदेव, संदीप, अभिषेक, इस टीम की जो गोपनीय सूचनाएं कलेक्शन करके इन्होंने और सूचना दी कि जंक्शन इलाके में एक जीतू सोनी जो अपने एक मकान किराए पे लेके और क्रिकेट बुकी का कार्य बड़े स्तर पर करेगा। इस सूचना पर मैं धीरेन्द्र सिंह अपराध सहायक जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा इस टीम को साथ में लेके और मौके पे जाके इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कुल 6 व्यक्ति इसके अंदर पकड़े गए हैं और इसका जो मेन है वो जीतू सोनी नाम का व्यक्ति है। एक इसमें हैदराबाद का भी व्यक्ति है और ये यहाँ पे बड़े स्तर पे क्रिकेट मैच के ऊपर सट्टा लगा रहे थे, जिनको गिरफ्तार करके और अग्रिम कार्रवाई की जा रही। इनसे करीब 37 मोबाइल, 4 लैपटॉप और काफ़ी संख्या में और दूसरी जो एसेसरीज हैं वो हमने बरामद की, मुकदमा दर्ज करके और आईटी एक्ट और 420 और आरपीजीओ की धाराओं में उनका रिमांड लेने की बात हुआ जी, रिमांड लेंगे। हाँ, आगे अग्रिम जो तफ्तीश की जाएगी उसमें और जो इनके लिंक्स हैं उनको गंभीरतापूर्वक और सघनता से इसकी जांच की जाकर और इनके जो लिंक्स हैं उनका पता लगाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लाइन मोबाइल के ऊपर लाइन जो इनका जो सेट होता है वो लाइन का ही सेट होता है। बहुत सारे मोबाइल होते हैं जिनके ऊपर इनके आदान प्रदान जो होता है कॉल्स का, उसके आधार पर ये क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाता है। जंक्शन इलाके में की गई है, जंक्शन थाने के पास में नहीं है, जंक्शन इलाके में की गई है 100 मीटर दूरी है और किसी कॉलोनी के अंदर एक मकान किराए पे लेके और कार्रवाई की जाए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत हनुमानगढ़ के किराना व्यापारियों की बैठक हुई। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरुण चमड़िया की अध्यक्षता में हुई बैठक में किराना व्यापारियों को नए नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ
खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सजग रहने की नसीहत दी गई। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरुण चमड़िया की अध्यक्षता में किराना व्यापारियों की बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सजग होना और नियमानुसार अपने प्रतिष्ठानों पर बोर्ड लगाने के लिए निर्देशित करना था। दरअसल अब स्वास्थ्य निदेशालय से जारी नियमानुसार प्रत्येक दुकानदार को अपना लाइसेंस नंबर, स्वच्छता संबंधित निर्देश, फोन नंबर और विभाग के फोन नंबर अपनी बिलिंग एरिया में लगाना जरूरी होगा और इस बोर्ड पर लगे स्वच्छता संबंधी लिखे गए निर्देश दुकानदार को अपनाने भी होंगे। ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता शिकायत कर सकेंगे। बताया गया कि जो दुकानदार खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, शुद्धता और स्वच्छता को लेकर गंभीर नहीं होंगे, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। किराना व्यापारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग की एक कार्यशाला का रखी गई और जिसमें विचार भी आदान प्रदान हुए। और सबसे मुख्य बात है कि जो नए दिशा निर्देश 9 कैटेगरी वाइज बताए गए हैं कि विभिन्न कैटेगरी है जो किस किस को क्या अपनी सूचना बतानी है, जिससे सभी को एक मैसेज भी पता चलता रहे हमारे ये क्या क्या चीज़ हम कर रहे हैं, दे रहे हैं, क्या विक्रय कर रहे हैं और उसके अंदर क्या जिस तरह से एक अभी देखते थे पैकेजिंग के अंदर भी लिखा होता था अभी ये ग्रीन जो वेजिटेबल के लिए, ब्राउन कलर जो है नॉन वेज के लिए, इसी तरीके से ये सूचना ये अपने स्थान पर लगाएंगे जो एकदम से दृष्टिगोचर हो, वहाँ ऐसे स्थान पर लगाएंगे। जहाँ तक बात है जो रजिस्ट्रेशन जिसका होता है 100 रुपये का, उसको A4 साइज का एक लगाना है और इस तरीके से अगर जिसका लाइसेंस बनता है जो 2000 रुपये से बनता है, उन सभी को ये A3 साइज का प्रदर्शित करना है। मैं समझता हूँ कि इससे एक जागरूकता की पहुँचेगी और आज ये सभी व्यापारी ये भी कह सकेंगे जो हम चीज़ दे रहे हैं वो हमारी गुणवत्तापूर्वक है, गुणवत्ता वाली है और हम जो ये स्टैंडर्ड। खाद्य व्यापारी को अपनी फर्म के बाहर गेट पे या बिलिंग एरिया में एक बोर्ड जो है लटकाना होगा जिस पे लाइसेंस नंबर, स्वच्छता से संबंधित निर्देश, उनके फ़ोन नंबर, विभाग के फ़ोन नंबर, ये सब अंकित होंगे। इसको लगाने से हमें जो है ये देखते ही पता चल जाएगा कि इसके कलर के हिसाब से उसका व्यापार किस चीज़ का है। कोई भी आम आदमी उस पर दिए हुए फ़ोन नंबर पे संपर्क करके कोई शिकायत वगैरह हो तो वो भी दर्ज करा सकता है। दूसरी बात ये होगी कि जो लाइसेंस नंबर ऊपर दिया हुआ है उसको देखते ही वो कंफर्म हो जाएंगे कि इसके बाद लाइसेंस है। ठीक है। जो पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं 1 से लेकर 10 या 1 से लेकर 12 तक, वो स्वच्छता से संबंधित ऐसे निर्देश हैं जो व्यापारी को अपनाने होंगे। नहीं अपनाने की दशा में कोई भी उपभोक्ता व्यापारी से ये प्रश्न कर सकता है कि आपने जो लिखा हुआ है वो आपने लागू नहीं किया। तो इससे राज्य सरकार के एक आदेशानुसार राजकीय सेवा चिकित्सकों को अपने कार्यस्थल से दिन में 2 बार सेल्फी विभाग को भेजी जानी है। यह नए आदेश 25 मार्च को लागू हुए हैं, जिसके तहत बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने के बावजूद चिकित्सक दिन में 2 बार सेल्फी भी भेजें। लेकिन सरकार द्वारा जारी यह आदेश डॉक्टर्स के गले नहीं उतरे। उन्होंने इसे अपमानजनक बताते हुए सेल्फी भेजने से इनकार किया है। राजकीय जिला अस्पताल में हुई अरिस्टा की बैठक, जिसमें सभी डॉक्टर्स ने भाग लिया। दरअसल यह बैठक थी उन नए नियमों को लेकर जिसमें डॉक्टर्स को विभाग को दिन में 2 बार सेल्फी भेजने का नया नियम लागू किया गया है। प्रवक्ता डॉक्टर शंकर सोनी के मुताबिक डॉक्टर्स 4 बार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने के साथ साथ दिन में 2 बार रजिस्टर में उपस्थिति भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद विभाग की ओर से दिन में 2 बार सेल्फी भेजने के निर्देश जारी हुए हैं, जो डॉक्टर्स को स्वीकार नहीं। डॉक्टर्स इसे अपमानजनक रवैया बता रहे हैं। डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि बैठक में सेल्फी नहीं भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकार से उनके कार्य को लेकर समय व डे ऑफ आदि की गाइडलाइन जारी करने की मांग भी की गई है। एरिस्टा हनुमानगढ़ की हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें सभी चिकित्सकों ने भाग लिया और इसके अभी जो प्रेजेंटली मुद्दे हैं कि डिपार्टमेंट को सेल्फी के रूप में अटेंडेंस भेजनी है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो ऑलरेडी हमारे बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लग रही है, 4 बार हम लोग बायोमेट्रिक लगाते हैं, उसके अलावा 2 बार रजिस्टर में सिग्नेचर किए जाते हैं। फिर भी राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला है 25 तारीख को, जिसमें कहा गया है कि आपको 2 बार सेल्फी भी भेजनी है। तो ये चीज़ ये अपमानजनक है चिकित्सकों के लिए काफ़ी, कि आप सारे दिन अपनी उपस्थिति ही भेजते रहो। तो इसका विरोध किया जा रहा है
और इसलिए हमारी मीटिंग हुई। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि हमें सेल्फी नहीं बेचनी है और बायोमेट्रिक हम लगाएंगे, और उसके हमारे ड्यूटी और उसके अलावा हमारे डे ऑफ, उसके बारे में अभी तक कोई भी स्पष्ट कोई गाइडलाइन नहीं है। इसलिए हमने सरकार से मांग की है कि 1 महीने में हमारे ड्यूटी और उसके अलावा डे ऑफ और हमारा वर्क जो वर्क है उसके बारे में गाइडलाइन जारी की जाए, और अगर नहीं की जाएगी तो आगे डिस्कशन किया जाए। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती 14 अप्रैल को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस संबंध में अंबेडकर नवयुवक संघ की बैठक हुई, जिसमें जयंती कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तय की गई। बताया गया कि 13 अप्रैल की शाम विशाल रैली निकाली जाएगी, जो पूरे शहर से होकर गुजरेगी। इसके बाद 14 अप्रैल को जयंती समारोह होगा। साहब की 128वीं जयंती अंबेडकर नवयुवक संघ बड़ी धूमधाम से मना रहा है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम है। 13/4/2019 को साय 4 बजे अंबेडकर भवन से एक बहुत बड़ी विशाल रैली निकलेगी, जो शहर में मुख्य मार्गों से होती हुई अंबेडकर चौक, पुल, भगत सिंह चौक और सोगुटी रोड और सुरेशिया होती हुई शाम को यहाँ उसका समापन होगा। इस महान रैली के अंदर अनेक प्रकार की व्हीकल, मोटरसाइकिल, पिकअप गाड़ियाँ, टेम्पो आदि व्हीकल होंगे और सभी के हाथों में नीले झंडे और नीला, मतलब हनुमानगढ़ शहर एकदम नीला ही नीला दिखाई देना चाहिए। ऐसा जज्बा हमारे भीम सैनिकों के अंदर है। ये मैं आशा करता हूँ कि सभी भीम सैन अपने जज्बे से इस रैली को सफल करेंगे। तारीख 14 को बाबा साहब की जयंती है। 9:30 बजे ये कार्यक्रम यहाँ शुरू होगा अंबेडकर भवन में, और पूरी शहर के लोग बाग वो किसी जाति धर्म के हों, सब लोग बाबा साहब की इस जयंती के शुभ अवसर के ऊपर यहाँ पधारेंगे और जयंती के अंदर अपने अपने विचार आमंत्रित करेंगे। बाबा साहब एक किसी विशेष समाज या जाति के नहीं थे, वो विश्व के महान प्रणेता थे। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया गया। दरअसल राधा किशन बिश्नोई द्वारा अपने पिता शिवनारायण बिश्नोई की स्मृति में 11 पौधे लगवाए गए हैं। इस अवसर पर कलेक्टर जाकिर हुसैन सहित एसडीएम ने पौधारोपण में भाग लिया। श्री राधे किशन जी बिश्नोई जी ने अपने पिताजी की याद में श्री शिवनारायण बिश्नोई जी जिनका नाम था, उनकी याद में आज 11 पौधे कलेक्ट्रेट सभागार में लगवाए हैं। इस तत्वाधान में माननीय कलेक्टर साहब और माननीय एसडीएम साहब ने अपने कर कमलों के द्वारा सब लोगों को अपने शब्दों से मोटिवेट भी किया और पौधारोपण करके मानव उत्थान सेवा समिति का हौसला बढ़ाया। तो हम प्रशासन का भी। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत आउटरीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्वावधान में आयोजित कैंप में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी गयी। टाउन के वार्ड 17 में शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत आउटरीच चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया।
शिविर में संशोधित टीबी कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। इसके अलावा एनसीडी कार्यक्रम के तहत हाइपरटेंशन व मधुमेह रोगियों का इलाज कर उचित परामर्श दिया गया। शिविर में डॉक्टर जसपाल बड़पग्गा, डॉक्टर बीएल शर्मा, डॉक्टर नंदा छाबड़ा द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी गई, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रही, जिसमें संशोधित टीबी कार्यक्रम के बारे में लोगों को अवेयर किया गया। अब तक 164 मरीज देखे जा चुके हैं। सभी मरीजों को सारी सुविधाएं मिली। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर जसपाल बड़पग्गा जी मौजूद रहे, जो MS ENT हैं, डॉक्टर BL शर्मा जी जो जनरल फिजिशियन, डॉक्टर नंदा छाबड़ा MS गायनी के द्वारा अपनी यहाँ पे सेवाएं दी गई। साथ ही साथ NCD प्रोग्राम के तहत सभी लोगों का NCD स्क्रीनिंग की गई, जिसमें लोगों को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर के बारे में बताया गया। मौसमी बीमारियाँ होती हैं उनके ऊपर मरीज ज़्यादा आए हैं और बाकी NCD क्लिनिक यहाँ चलाएगी, जिसके अंदर की हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ के और सीरियस स्ट्रोक के संभावित रोगियों की जांच करेगी और उनको परामर्श दिया गया, उनको सलाह भी दी गई और आवश्यक उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया। और मधुमेह के रोगी और हाइपरटेंशन के रोगी जो आए उनको भी हमने ब्लड शुगर टेस्ट किया उनका और उनको दवाइयाँ दी गई। और इसी तरह जो गर्भवती औरतें हैं उनको भी यहाँ पंजीकरण किया गया और उनको जो टीके लगाने थे, टेटनस का टीका लगता है तो उसमें भी टीका लगाया गया और उनके कार्ड बनाए गए और उनको आयरन व फॉलिक एसिड की गोलियाँ दी गई। इस तरह आने वाले प्रत्येक रोगी को हर जो संभव बीमारी लेके आया उसको ट्रीटमेंट दिया गया। भटनेर महर्षि गौतम सेवा समिति की ओर से टाउन जंक्शन मार्ग पर स्थित तुलसी विहार कॉलोनी के गौतम भवन में महर्षि गौतम जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अध्यक्ष पंडित रतनलाल शास्त्री के नेतृत्व में विधिवत पूजा अर्चना की गई और नववर्ष मंगलमय होने की कामना की गई। हमारे गौतम जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। सबसे पहले गौतम जी का अर्चना पूजन और शिव जी का पूजन और रुद्राभिषेक किया गया और अब जो हैं हवन चल रहा है। ये समाज को और पूरे विश्व को और हनुमान के लिए सभी बुजुर्ग और ब्राह्मण बंधुओं को और पूरे समाज को, निवासियों को भी हम सुख शांति समृद्धि की नववर्ष की कामनाएं करते हुए यज्ञ और हवन गौतम जी से प्रार्थना करते हैं। हजारों वर्षों पूर्व, सदियों पूर्व पुराणों में महर्षि गौतम जी के बारे में बताया गया है। न्याय शास्त्र के रचयिता थे। इन्होंने पृथ्वी पर न्याय शास्त्र की रचना की थी। इन सिद्धांतों पर सभी को न्याय मिलता है। पुराणों में इसका उल्लेख है। महर्षि गौतम जी के वंशजों की श्रेणी में गुजरकर्ण राज्य में गुजरकर्ण राजा द्वारा इनको आमंत्रित किया गया था। उनके द्वारा इस यज्ञ में जो शामिल हुए थे उन 12 शिष्यों की उपजातियां गोत्र शासन हिसाब से गुजरगोड़ और गौड़ ब्राह्मणों की स्थापना हुई। गुजरगोड़ में राज्य में जो रहे वो गुजरगोड़ कहलाए और गौड़ देश में जो रहे वो गौड़ कहलाए। ये ब्राह्मणों का। नौहर में पारिक धर्मशाला में टीले वाली गौशाला में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। इस मौके पर 110 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर मालधन जोशी ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में पहली गौशाला है जो एक रक्तदान शिविर लगाती है। इस मौके पर रमेश बरसीवाल, दीपक कसवा, सुरेश तिवारी, अरविंद भाटिया, अवतार सिंह, मोनालिसा टेलर आदि मौजूद थे। हर साल रक्तदान शिविर लगाया जाता है।
अभी 5 साल हो गए निरंतर चलते हुए। अभी 103 यूनिट अब तक संग्रह हो चुका है। श्री हरिकृष्ण गौ सेवा सदन समिति की तरफ से आज लगातार चौथी बार लगाया जा रहा रक्तदान शिविर से बोल रहा हूँ, जिसमें नवयुवकों को यह प्रेरणा दी जाती है कि वो गौ सेवा के साथ साथ समाज में रहकर एक ऐसा आयाम स्थापित करे जिसके तहत रक्तदान करके नया जीवन दिया जा सके, क्योंकि रक्त एकमात्र ऐसा है पदार्थ जो शरीर के अलावा कहीं कोई फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ये लगातार चौथा रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है गौशाला की तरफ से। हमारे मेरी जानकारी के अनुसार नौर तहसील में ही हनुमानगढ़ ज़िले में शायद ये पहली गौशाला है जो रक्तदान शिविर लगाती है, जिससे गौ रक्षा के साथ साथ मानवों की रक्षा भी की जा सके। भारतीय नव संवत्सर के उपलक्ष्य में 4 अप्रैल को नोहर में भव्य धर्म यात्रा निकाली गई। धर्म यात्रा को महंत पंचमनाथ डेरा अमरनाथ ने हरी झंडी दिखाकर धर्म यात्रा का शंखनाद किया। धर्म यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जोहड़े वाले हनुमान मंदिर पहुंची। शहर के मुख्य मार्गों पर धर्म यात्रा का भव्य स्वागत भी हुआ। धर्म यात्रा में हजारों की संख्या में नागरिकों ने भगवा पताका व जय श्री राम के नारों के साथ भाग लिया। और खबर के अंत में आपको दिखाती है चेतन महोत्सव के तहत सिंधी समाज की ओर से शनिवार शाम निकाली गई भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा की झलकियां। हमारे झूलेलाल साहब का 57वां दिवस मना रहे हैं कि चेटी चंड के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें हमारे सारे समाज के जितने भी नागरिक हैं वरिष्ठ या उसमें अपनी हाजिरी लगाते हैं और सबके लिए सुख शांति की कामना करते हैं। इस दिन हमारे समाज में पूरे इंडिया भारत में जो लोग सिंधी समाज के विदेशों में रहते हैं वो भी ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और इस त्यौहार को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एक तरह बहुत बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। झूलेलाल ये हमारे देवता हैं,
ये हमें ये राह दिखाते हैं कि हमें सच की राह पे चलना चाहिए। और आज मतलब कि चेटी चंद से हमारा नया साल शुरू होता है और हम हर महीने मतलब जो पावा की बीज होती है उसी से ही मतलब हर नया महीना मनाते हैं। इसीलिए आज से हमारा नया साल शुरू है जो चेटी चंद से शुरुआत होती है। साहिब इसकी हम पूजा करते हैं, हर साल इसका त्योहार मनाते हैं, धूमधाम से बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। इस दिन नए साल का आरंभ होता है। ये बहुत ही खुशी और धूमधाम से मनाया जाता है। झूलेलाल जी ने पूर्व समय में जब बहुत हाहाकार मचा हुआ था, प्राणियों के ऊपर नरसंहार हो रहा था, तो इन्होंने वरुण रूप का अवतार लेकर उन्हें पूरी मानव जाति को अधर्म से बचाया था और धर्म पर चलने का संदेश दिया था। और इसीलिए आज हम इस पर्व को मनाते हैं। ये बहुत ही बड़ा खुशी का पर्व है जिसे पूरा सिंधी समाज पूरे भारत में धूमधाम से मनाता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।